मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज का टॉपिक है लुब्रिकेटिंग ऑयल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि केमिकल गुरु सिस्टम जो है वो 24 आवर डेडिकेट है आपके लिए। इंडिया में डिप्लोमा और बीएससी के लिए टॉप सिस्टम है हमारा। ये फीडबैक है स्टूडेंट का, और हम 2 से 3 महीने में हम कम्प्लीटली ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी हम बिल्कुल हीरो बना देते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ा के। बीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सिस्टम है हमारा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग आप चलते हो तो 2 से ढाई महीने 3 महीने में आप 8 घंटे टाइम रोज़ देते हो, 6 घंटे टाइम देते हो, तो 2.5 महीने के अंदर हम आपको बिल्कुल जो है ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर देते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 4 महीने मेरी गारंटी, अगर आप हमसे पढ़ते हो 4 महीने लगातार अच्छे से, तो कम से कम 10 जगह सिलेक्शन आपका होगा, जो मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे पास सारा इंतजाम है। हम 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं फुल्ली, इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके साथ में क्या करते हैं हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज इंडिया की टॉप टेस्ट सीरीज है। उसमें हमने PYQ को कवर किया है, हमने गेट के क्वेश्चन कवर किया, हमने खुद के क्वेश्चन बनाए हैं। बहुत ही सुपर तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है वहाँ पर। और इसके साथ में फिर हम PYQ स्पेशल क्लासेस हैं। OP गुप्ता का सोल्यूशन भी धीरे धीरे आ रहा है। सोल्यूशन बहुत ही अमेजिंग है OP गुप्ता का हमारा। एक एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कवर करता है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ लोगे हमसे OP गुप्ता का, तो डेफिनेटली आप फील करोगे कि आप बहुत ही पावरफुल नॉलेज आपके अंदर है ना। तो ये सारी चीज़ हैं, तो भरोसा रखिए हमारे सिस्टम पे। सिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है और आप लोगों का सपोर्ट भी उसी तरीके से हमें मिल रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है लुब्रिकेशन ऑयल। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है? देखो, लुब्रिकेशन ज़्यादातर इसको ओवरव्यू अगर देखें तो पहली बार हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि भाई इंडस्ट्री में 2 तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एक तो ऐसी मशीन है जो फिक्स हैं, उनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, और एक ऐसी मशीन है जो कि जिन्हें मूविंग पार्ट होता है। तो मूविंग पार्ट जहाँ भी होता है तो उसको क्या होता है कि वो वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी डिसिपेट होती है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेशन का बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन है, आप लोगों ने देखा होगा। आज हम काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए डाल लीजिए लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, व्हाट इज लुब्रिकेटिंग ऑयल? लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है उसकी वोलेटिलिटी जो होती है थोड़ी सी कम होती है गैस ऑयल के मुकाबले में। देखो, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल की वोलेटिलिटी में बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? हमने किसी भी पार्ट पर लुब्रिकेशन लगाया, ऑयल लगाया, थोड़े दिन में उड़ जाएगा वो। अब उड़ जाएगा तो फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। तो भाई लुब्रिकेशन ऑयल ऐसा होना चाहिए जिसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसकी? लुब्रिकेशन ऑयल की वोलेटिलिटी जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। किसकी वोलेटिलिटी से? जो फ्यूल ऑयल है उसकी वोलेटिलिटी से। ठीक, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो हमारा, जैसे मान लो 100 किलो हमारे पास क्रूड ऑयल है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल उसमें 2 से 4 किलो ही बनेगा। 2 से लेकर 4% ऑफ टोटल प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल। ठीक, एक आइडिया आपको लगा? हम लुब्रिकेटिंग ऑयल निकालते हैं स्ट्रेट प्रोसेस से, और फिर उसमें अदर एडिटिव की हम केमिकल ब्लेंडिंग करते हैं, एडिटिव ऐड करते हैं। मतलब स्ट्रेट रन प्रोसेस जो डिस्टिलेशन है, स्ट्रेट रन लुब्रिकेटिंग ऑयल प्लस केमिकल एडिटिव, केमिकल एडिटिव, तो हमारा रेडी हो जाता है, रेडी लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक, लुब्रिकेटिंग ऑयल बन जाता है। समझ गए बात?
अब जहाँ जहाँ मुझे यूज करना है, जहाँ पर हैवी ड्यूटी है, यहाँ पर हमें ज़्यादा कैपेसिटी वाला मशीन है या कम कैपेसिटी वाला मशीन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है इसका हम यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल का इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज है और अदर कंट्री में भी काफ़ी यूज है। चाहे वो कोई गाड़ी ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, बस ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, पंप ले लीजिए, इन सब जगह पर लुब्रिकेशन होता है। और गियर बॉक्स ले लीजिए, लुब्रिकेशन पे काम करता है। यहाँ तक कि आपकी सिलाई मशीन ले लीजिए, लुब्रिकेशन पे काम करती है। तो लुब्रिकेशन के बिना कुछ भी काम नहीं चलने वाला है ना। और आप लोग होशियार हो, आपको मालूम है लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है और बिना लुब्रिकेशन की बात नहीं बनती है। लुब्रिकेशन हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। ठीक, ज़्यादातर जो लुब्रिकेशन मतलब लुब्रिकेंट होते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल को हम लुब्रिकेशन ऑयल को या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट मतलब क्या है? लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर लुब्रिकेशन ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल में सबसे फेमस अगर कोई ऑयल है तो वो है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स। तो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो एक मुझे ऐसा हिस्सा मिलता है जिसकी विस्कोसिटी लुब्रिकेशन के रिक्वायर्ड रेंज जो है उसके आसपास होती है। तो उस ऑयल को, उस हिस्से को, फ्रैक्शन को हम मिनरल ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो लुब्रिकेशन के लिए आवश्यक हैं, तो इसलिए इसको हम लुब्रिकेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो यही इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर हम थोड़ा सा प्रोडक्शन में, कोई लिखने का नहीं, सुन लो खाली कहानी। अगर हम प्रोडक्शन में डालें लुब्रिकेटिंग ऑयल की, तो ऑटोमेटिव इंजन ऑयल जो है, ठीक है, जो ऑटोमेटिव इंजन ऑयल है, वो आप देखते हो ना, जो कई कंपनियों का लुब्रिकेशन ऑयल आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कंपनी। देखिएगा, एक लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके सामने है, कैस्ट्रॉल नाम सुना होगा। तो उसमें डिफरेंट टाइप लुब्रिकेटिंग ऑयल आते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल की कहानी ऐसी है कि जब आप प्लांट में आप जाओगे तो हर एक पंप के लिए एक अलग प्रकार का लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। उनके कोड नेम होते हैं SS68, SS120, SS240, SS640। लुब्रिकेटिंग ऑयल की बहुत सारी वैरायटी हैं। 100 से ज़्यादा वैरायटी ऐसे हैं जो प्लांट में आप लोगों ने देखी होंगी, यूज की होंगी। एरोसोल कंपनी का लुब्रिकेटिंग ऑयल है। और ऐसे लुब्रिकेटिंग ऑयल हल्के हल्के पीले कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसे आप मोबाइल ऑयल भी कहते हो, है ना, मोबाइल ऑयल। जो पार्ट आपस में रगड़ रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वहाँ फ्रिक्शन कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो मैं आपको बता रहा था कि जो पूरा लुब्रिकेशन ऑयल है उसमें से टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, ऑटोमोटिव इंजन ऑयल जो है उसमें से 52.5% तक इंडिया में लुब्रिकेशन ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ऑटोमोटिव गियर ऑयल में 4.7 तक होता है। टरबाइन ऑयल का भी 4.2 है। मतलब नाम थोड़ा सीख लीजिए, खाली नाम खाली सुनना है आपको। हाइड्रोलिक ऑयल हो गया, टरबाइन ऑयल हो गया, सिलेंडर ऑयल हो गया, एक्जेल ऑयल हो गया, इंडस्ट्रियल ऑयल हो गया, लुब्रिकेटिंग ग्रीस हो गया, ग्रीस ग्रेड का ग्रीस जो होता है उसकी विस्कोसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, वो सेमी सॉलिड होता है, वो भी एज ए लुब्रिकेशन यूज होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब इंडिया में मैक्सिमम टाइप के जो हैं वो बनाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है महत्वपूर्ण, थोड़ा उनको समझ लीजिए। कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी हैं जो लुब्रिकेशन ऑयल में होनी चाहिए, उनको हम सीख लेते हैं। हम मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को हम बेस मान के इनके कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइन कर रहे हैं।
यहाँ पे लिखा ऊपर हेडिंग में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक, ठीक। और इधर लिखो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। पहला वाला जो है वो है लो विस्कोसिटी इंडेक्स, लो विस्कोसिटी इंडेक्स LVI। तो जो लो विस्कोसिटी इंडेक्स टाइप के ल्यूब ऑयल हैं उनका क्या है कि विस्कोसिटी इंडेक्स जो होता है बिलो 30। क्या मतलब हुआ, जिनका विस्कोसिटी इंडेक्स कम होता है उनमें टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी में बहुत चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर बढ़ने पर या घटने पर विस्कोसिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम कहीं उसको दो मूविंग पार्ट के बीच में यूज़ कर रहे हैं और अगर हमने क्या किया कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी डाउन होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, जब मूविंग पार्ट होते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ता ही है। तो वहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है लुब्रिकेशन ऑयल, कूलिंग एजेंट का भी काम करता है और उससे विस्कोसिटी में चेंज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसकी जो BI होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स होता है, वो 30 से कम होता है। रिच इन एरोमेटिक, इनमें एरोमेटिक कंटेंट ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट देखो, यूज्ड वेयर विस्कोसिटी इंडेक्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी आर नॉट क्रिटिकल। चौथे नंबर पे लिखो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेफ्थनिक क्रूड डिस्टिलेट। दूसरा प्रकार लिखो मीडियम विस्कोसिटी इंडेक्स। मीडियम विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर 1, विस्कोसिटी इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 30 to 85। इनमें क्या होता है, कंटेंस जो एरोमेटिक एंड पैराफिन, इनमें एरोमेटिक एंड पैराफिन दोनों चीज़ें होती हैं। ऊपर वाले में सिर्फ एरोमेटिक ज़्यादा था। यूज्ड वेयर लो विस्कोसिटी इंडेक्स आर एट। अगर आपको विस्कोसिटी इंडेक्स निकालना हो, उसमें न्यूमेरिकल करना हो, ठीक है, तो अगर ये टॉपिक चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। मैंने पहले पढ़ाया था। एट डिसएडवांटेज, चलिए तीसरा लिखिएगा। तीसरा है हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स लिख लेना, हाई लिख लेना तुम्हें, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। नंबर 1, विस्कोसिटी इज मोर देन 85। नंबर 2, इसमें सिर्फ पैराफिन होता है, देखा। लो वाले में सिर्फ एरोमेटिक, मीडियम वाले में दोनों पैराफिन और एरोमेटिक, इसमें सिर्फ पैराफिन। कंटेंस पैराफिन ओनली। और तीसरा लिखो
used where good oxidation stability and high viscosity index are needed, such as motor oil, टर्बाइन ऑयल एक्सेट्रा। चौथा पॉइंट लिखोगे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैराफिनिक क्रूड डिस्टिलेट। ओवरऑल आपको इतना आइडिया लग गया कि भाई 3 प्रकार से हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लो विस्कोसिटी इंडेक्स, मीडियम और हाई। उनका फिर रेंज क्या रहती है मैंने आपको बताया, उनमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं मैंने आपको बताया, और उनको कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक। एक दूसरे प्रकार का लुब्रिकेंट है जिसे बोलते हैं सिंथेटिक लुब्रिकेंट। पहले आपने देखा कि मिनरल ऑयल बेस्ड जो डिस्टिलेशन से हम निकालते थे, और दूसरा है महत्वपूर्ण सिंथेटिक। अरे भाई डिस्टिलेशन से निकालोगे तो मेरे प्यारे कितना निकाल लोगे, जबकि ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। क्रूड जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें लिमिटेड हमारे पास अमाउंट है और जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे। तो हम लेबोरेटरी में लुब्रिकेशन ऑयल को बनाते भी हैं, तो लिखिएगा सिंथेटिक लुब्रिकेंट, सिंथेटिक lubricant have gained considerable acceptance in automotive industrial and aerospace एप्लीकेशंस। ठीक। अच्छा, इंक्लूडिंग मिलिट्री यूज, अब देखो कंटिन्यू इसकी डिमांड है जो बढ़ती चली आ रही है ना, क्योंकि आप देखते हो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, ट्रक संख्या बढ़ रही है। इंडिया में आज भी 1 से 2% व्हीकल ही हैं, बड़े व्हीकल ओवरऑल वर्ल्ड के मुकाबले में मगर वो बढ़ रहे हैं तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो उस डिमांड को पूरा करना सिंथेटिक लुब्रिकेंट का यूज करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब चाहे कोई हाई लोड की मशीन हो या फिर लोअर लोड की मशीन हो, कोई एलिवेटर हो, कोई कन्वेयर हो, इन सब में इसका यूज होता है। इसका यूज करने से एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाती है, ऑपरेशन बहुत सेटिस्फैक्टरी हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाती है, रिपेयरिंग कम करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अगर हम अच्छा एक चीज़ सुनो, अगर टेम्परेचर बहुत हाई बढ़ा दें तो मिनरल ऑयल जो हमने बताया था लुब्रिकेशन वो ब्रेक हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है।
बट ये सिंथेटिक ऑयल जो होता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और हाई, देखो इट इज वेरी हाई टेम्परेचर स्टेबल कंपेरिजन देन मिनरल ऑयल। एट हाई लिख लो, एट हाई टेम्परेचर मिनरल ऑयल ब्रेक डाउन वाइल इट मेंटेन स्टेबिलिटी। ठीक, हाई टेम्परेचर पर ये डिस्टर्ब हो जाता है। कौन सा? मिनरल ऑयल। और सिंथेटिक ऑयल में ऐसी आइटम मिला लेते हैं जिससे वो उसको झेल लेता है। कई जगहों पर सील होती है पंप में, वहाँ पर इसका यूज करते हैं, और कहीं पर लो टेम्परेचर मेंटेन करना है वहाँ पर यूज करते हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से जो प्रॉब्लम आती है ऑपरेशन में उनको ओवरकम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कई बार क्या पंप को स्टार्टिंग में यूज करना हो तो वहाँ पर हो पावर चाहिए, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन यूज करते हैं। तो लुब्रिकेशन ऑयल की ये दुनिया बहुत ही विस्तृत है। चलिए एक चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल। फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे एक दो, और हम कहानी की तरह आपको सुनाएंगे। मेन जो काम है वो फ्रिक्शन रिमूव करना है। कहीं पर भी दो पार्ट अगर मूव कर रहे हैं तो वहाँ फ्रिक्शन लगता है, तो उसको रिमूव करना है, तो उसको कम करना है। रिमूव या रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग पार्ट। ठीक, ये पहला काम इसका है। नंबर 2, कहीं पर दो पार्ट मूव कर रहे हैं तो उनमें हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, उसको हमें रिमूव करना हो, तो ये हो गया हीट रिमूव करनी हो, मतलब कूलिंग करनी हो। तीसरा काम यह है कि जब ये किसी जगह पर होता है तो वहाँ पर कोरोजन भी नहीं होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। ठीक, प्रॉपर विस्कोसिटी मेंटेन अगर है इसकी तो प्रॉपर फ्लो होता रहता है, इसको हैंडलिंग करना आसान होता है और सारी चीज़ें आसान हैं। और ये एक क्या है कि इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि इसको वो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी से मेंटेन रहती है, थर्मल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। दिक्कत ये जब हम यूज करते हैं तो कई बार ये कंटामिनेटेड हो जाता है, इसमें पर्टिकुलर मेटेड है, मॉइस्चर है, मान लो कहीं यूज कर लिया आपने बट मॉइस्चर ऐड हो रही है तो उससे क्वालिटी उसकी डिस्टर्ब हो रही है। एसिडिक कंबसन कहीं पर प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो उससे उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा। धूल मिल जाएगी तो कंटामिनेशन हो जाएगा। इन सब चीज़ों से कंटामिनेशन हो जाता है, और जब हमारा ऑयल कहीं पर यूज होते होते कंटामिनेटेड हो जाता है तो फिर उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो इसमें फ़िलहाल ऐसे आइटम मिलाए जाते हैं जिनसे कंटामिनेशन का जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, और हार्मफुल का जो कंटामिनेशन है वो उसको इफेक्टेड ना कर पाए, और फिर उससे इक्विपमेंट भी इफेक्टेड ना हो। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। कई बार कंटामिनेशन बढ़ जाता है तो फिर जो हमारा ऑयल होता है यही एक करोजन करने लगता है, तो हमें ध्यान रखते हैं कि इस तरीके से ऑयल की नेचर ना हो जो कि उसमें कंटामिनेशन मिलने पर वो करोजन करने वाला बन जाए। लुब्रिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण काम है हीट को रिमूव करना, एज ए कूलेंट यूज होता है। हीट रिमूव मतलब एज ए कूलेंट यूज होता है। आप लोग देखते हो कि जब हम यूरेनियम को विस्फोट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन मंदक का काम करने के लिए हम भारी जल D2O को लेते हैं, हैवी वाटर को। हैवी वाटर प्लांट में जो हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, देखा होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैवी वाटर में हैं, और बार्क में है, DRDO में है, इसरो में है, RCFL में है, IOCL में है, और IOCL में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कम से कम 200 ज़्यादा स्टूडेंट IOCL में हैं हमारे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आप देख रहे हो, सब जो मैंने आपको पढ़ाया वो चीज़ आपने वहाँ पर वेरीफाई भी की होंगी कंपनी में। तो मेन खेल इसमें टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर बढ़ने घटने से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। वो फ्रिक्शन जो पहले रिमूव करता था वो कम कर पाता है, उसमें जो कूलेंट था प्रॉपर्टी वो कम हो जाती है। तो हम ध्यान रखते हैं कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर या फिर किसी अदर प्रॉपर्टी पर टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क ना पड़े। टेम्परेचर सबसे मेन काम है, जो फ्रिक्शन उसको कम करना, वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ये उसकी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक,
कुछ अलग चीज़ हम देख लेते हैं जिसके और फंक्शन है, एक्स्ट्रा फंक्शन है। जब लुब्रिकेशन करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगेन इसका एक फंक्शन है। 5 नंबर में लिख लो, जो इक्विपमेंट की लाइफ होती है, इक्विपमेंट की लाइफ होती है वो भी क्या होती है, इक्विपमेंट लाइफ बढ़ जाती है जब हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं तब। ठीक, साथ में अगर एडिटिव अच्छे मिला देते हैं तो उससे जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है उसकी भी एज क्या होती है, एज बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिलता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिलता है, और ऐसे में ऑपरेशन प्रोसेस हमारी और ह्यूमन दोनों सेफ रहते हैं। ऑपरेटर सेफ्टी भी इससे एश्योर होती है। अगर कोई मशीन ऐसे चल रही है झकापे चल रही बिना उसमें ऑयलिंग करे हुए, तो वो कभी ब्रेक डाउन हो सकता है उसमें, उससे हमारा ह्यूमन या फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर में कोई काम करने वाला उससे आहत हो सकता है। चलिए लास्ट में हम लोग बात करते हैं लुब्रिकेशन में कौन कौन से एडिटिव यूज होते हैं उनके बारे में। एडिटिव देखो उनका अलग फंक्शन है एडिटिव के। पहला एक एडिटिव इसमें ऐड किया जाता है जिसको विस्कोसिटी इम्प्रूवर कहते हैं। विस्कोसिटी इम्प्रूवर कहते हैं, वो क्या करता है, विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर कहते हैं, जो टू इम्प्रूव या इंक्रीज विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ हम कंपोनेंट ऐड करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं। नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इसमें एक इम्प्रूव एडिटिव है जिसका यूज हम ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। हम इसमें कुछ डिस्पर्जेंट मिलाते हैं, डिस्पर्जेंट्स मिलाते हैं। इनका यूज होता है कंटामिनेशन जो है उनको सस्पेंडेड फॉर्म में कर देना, जिससे उनका प्रभाव ना पड़े हमारे लो ऑयल की क्वालिटी को डिस्टर्ब करने में। मतलब कोई कंटामिनेशन उसमें डस्ट वगैरह मिल जाती है तो वो ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म में बन जाती है, वो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाती है। अगर मिक्स होगी तो क्वालिटी को प्रभावित करेगी, तो उसको डिस्पर्सेंट्स बोलते हैं। टू कीप contamination, to keep contaminant suspension। ठीक, इसके अलावा अगर हम कहीं पर यूज कर रहे हैं लो ऑयल को, तो वहाँ पर अगर वो कोई सरफेस पर रह जाएगा उसका हैवी कंटेंट, तो वो वहाँ पर एक लेयर बना लेगा, डिपॉजिट बना लेगा। तो उसको अलग करने के लिए भी हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था, इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए डिटर्जेंट्स। टू रिड्यूस डिपॉजिट फॉर्मेशन। हम कुछ एंटी वियर एजेंट यूज करते हैं। एंटी वियर
एजेंट यूज करते हैं, तो क्वेश्चन आता है क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट बियर, टू प्रिवेंट बियर थ्रू न्यूट्रलाइजेशन एसिड्स फ्रॉम फ्यूअल कंबशन। ठीक, जो टीयर एंड वियर होता है उनको हम ना हो, वो होता है एसिड से, एसिड की वजह से कोरिजन होता है, फिर मशीनें टूटती हैं, उनके पुर्जे टूटते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे कंपाउंड ऐड करते हैं जिनसे एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोरिजन नहीं आगे बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखिए, फ्रिक्शन मॉडिफायर, फ्रिक्शन मॉडिफायर इनका यूज होता है फ्रिक्शन से बचाने में, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कहाँ पढ़ते हैं? जो लुब्रिकेशन ऑयल को मेंटेन करने के लिए, जब स्टेट रन प्रोसेस से हम बनाते हैं तो उसमें एडिटिव मिला देते हैं जिससे उनकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम प्रेशर एजेंट यूज होता है, एक्सट्रीम, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा लुब ऑयल पे तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी, एक्सट्रीम प्रेशर एजेंट्स यूज होते हैं। टू प्रिवेंट हाई प्रेशर या सफरिंग। जैसे आपको बुखार आता है ना, वैसे उसको भी बुखार आता है। एच में लिखो, पावर पॉइंट डिप्रेसेंट्स, DEPRESSANTS, इसका क्या काम होता है? टू डिप्रेस पावर पॉइंट को कम करता है। टू डिप्रेसेंट है तो कम करेगा, टू डिप्रेस कम करना, टू डिप्रेस पावर पॉइंट अगर ज़्यादा होगा तो मालूम पड़ेगा भाई वो हाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जम जाएगा, फ्लो होना बंद कर देगा। रस्ट ना हो इसके लिए यूज करते हैं एंटी रस्ट एजेंट, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। लास्ट एक और लिख लो, एंटी फोमिंग एजेंट, एंटी फोमिंग एजेंट सेप्को टाइप के होते हैं वो, उनको अगर मिला दिए तो फोम फार्मेशन नहीं होता, डिफोमर भी बोलते हैं उनको। टू प्रिवेंट फोमिंग। ठीक, तो फाइनली ये हमारे पास बहुत सारी टेक्निक हैं जो आपने देखी, इनके थ्रू हम मेंटेन करते हैं प्रॉपर्टी को, लुब्रिकेंट ऑयल की प्रॉपर्टी को। बहुत प्रकार के लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेटिंग ऑयल में इलेक्ट्रिकल लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले यूज करते हैं, चाहे वो लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे ट्रांसफार्मर में हो या फिर और कहीं पर हो, जहाँ भी मूविंग पार्ट होते हैं वहाँ पर जूट बैचिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं और वाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, और उनके मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा विस्तार से मुझे इसको नहीं पढ़ना है, एक ओवरव्यू आइडिया आपको देना था जो मैंने आपको दे दिया। मेटल वर्क के लिए अलग से होते हैं, कटिंग ऑयल होते हैं वो लुब्रिकेशन में आते हैं,
कटिंग करते समय क्या होता है कि हाई टेम्परेचर वहाँ क्रिएट होता है, तो कूलिंग एजेंट तरह काम करता है, कटिंग आसान हो जाती है। कहीं पर ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज कहते हैं। तो ये सब इनके विस्तृत है, बट अपने काम का यही था कि लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होते हैं। नॉर्मली 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक मिनरल होता है और एक नंबर 2 सिंथेटिक होता है। ठीक, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन से एजेंट एडिटिव ऐड करते हैं, क्या क्या यूज हैं, आपने पढ़े, इतना मोर देन सफिशेंट है। तो आज यूनिट 3 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू, इतनी ज़्यादा मेहनत मैंने की और आप लोगों ने लेक्चर देखे। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी हमारे लिए कि मैंने आपको इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने में बहुत ही कोशिश करी। एक लेक्चर को बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम रहता है। पंखा बंद करके गर्मी में आपको पढ़ाना पड़ता है, जिससे आवाज़ अच्छी रहे, आपको दिक्कत ना हो। तो फिर मेहनत से पढ़िए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप भी मेहनत करोगे। आप अपने माँ बाप की तरफ देखिए, वो कितनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। हमारी तरफ देखिए, मैं कितनी गर्मी में रह के, समस्याओं में रह के पढ़ाता हूँ। आज 4 साल से मैंने आपको 23,000 घंटे दिए हैं। इनमें ना मैं कहीं घूमा हूँ, ना मैंने मेला किया है, ना मैंने कहीं दुकान पर टिक्की खाई है, ना कहीं जाके पार्टी की है, ना किसी त्यौहार में शामिल हुआ हूँ। सिर्फ इसलिए जिससे कि कंटेंट एक बार बन जाए और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। आप कॉलेज में निकलने से पहले गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, यही प्रयास है हमारा, और प्रयास सफल हो रहा है इंडिया में। इन 3 साल में और 2 साल में इफेक्टिवली 1250-1300 बच्चे हमारे पास हो गए हैं। आने वाले समय में लाखों की संख्या में होंगे। केमिकल गुरु एक अपनी बात की वजह जाना जाता है, आप लोगों की सपोर्ट जाना जाता है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 डिस्टिलेशन। इसमें डिस्टिलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है, कैसे कैसे प्रोडक्ट निकलते हैं, डिसल्टिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को बताइए वो कोर्स को ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।